तो यजेत इतना कहने से काम नहीं बनेगा। कौन यजन करे, याग करे कौन? तो उसका विशेषण है अधिकारी, स्वर्ग काम है। जो स्वर्ग की इच्छा वाला है वो यजन करे। तो स्वर्ग की इच्छा वाला जो है वो अधिकारी वहाँ जैसे बन गया। ऐसे ही मोक्ष की इच्छा वाला ही जिज्ञासा करेगा। तो मोक्षु का विशेषण यहाँ पर मोक्ष है। मोक्ष की इच्छा वाला ही मोक्षु बनेगा और वो जिज्ञासा करेगा। तो उसके लिए बताया कि बंध हेतु ज्ञानध्वंसात्मक, तो बंध हेतु जो अज्ञान है उसका ध्वंस ही मोक्ष का स्वरूप है और उसका साधन जो है ब्रह्मज्ञान है। इस बात की सूत्रकार ने अधातो ब्रह्म जिज्ञासा से सूचना दे दी है। तो कहते हैं बंधन सत्यत्व ज्ञान निवर्तत्व अनुपत्ति। बंध यदि सत्य होगा तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं बनेगी। एक सर्वम पूर्वोक्ताध्यास साधन प्रबंधम मनी सूच्यामास इत्यर्थ। ये सब कुछ पूर्वोक्ताध्यास साधन प्रबंधम मनी सूच्यामास इत्यर्थ। इसी अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा तेन न सूत्रितार्थ वर्णनम भाष्यकृता। कहते हैं असूत्रित अर्थ का वर्णन भाष्यकार ने नहीं किया। तस्मादिति ननु ज्ञान मध्य ज्ञानम अध्यस्तैव निवर्तकम न्यायम नियम। पूर्व पक्षी ने कहा कि अध्यस्त का निवर्तक ज्ञान ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। पूर्व ज्ञान से उत्तर ज्ञाने ने इच्छाया सविषय ज्ञाने न शोकस्थ सिद्ध दर्शने न पापस्थ सिद्ध दर्शने न विषयस्थ बलवद ध्याने न प्रवृत्ति प्राग भावस्थ प्रवर्तक ज्ञाने न निवृत्ति दर्शनान इति न। अरे वाह, बहुत बड़ी आवाज बताई, बहुत सी बात है। इन्होंने कहा कि ज्ञान ही अज्ञान का अध्यास का निवर्तक है, ऐसा कोई नहीं है। पूर्वक ज्ञान जो है उत्तर ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। पहले जो ज्ञान हुआ, दूसरा ज्ञान हुआ, पहला ज्ञान निकल जाएगा। और इसी तरह से इच्छा की निवृत्ति, इच्छा या सविषय ज्ञाने न, अपने विषय के ज्ञान से इच्छा की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात जिस विषय की आपको इच्छा है वो आपको मिल गया, वो प्राप्त हो गया, उसका ज्ञान हो गया, इच्छा की निवृत्ति हो जाएगी। और शोकस्थ सिद्ध दर्शने न, अपने प्रियजन के वियोग से जो दुख होता है उसको शोक कहते हैं। तो आपका कोई स्वयं है, वो आपसे दूर चला गया है, तो आप शोकाकुल है उसके वियोग में। तो वो अगर आपको मिल जाए, दिख जाए, तो शोक की निवृत्ति हो जाएगी, उसमें ज्ञान की जरूरत है नहीं। शोकस्थ सिद्ध दर्शन और पापस्थ सिद्ध दर्शन। सिद्ध बंदे रामेश्वर चले जाओ, सिद्ध का दर्शन कर लो तो पाप की निवृत्ति हो जाएगी। उसके लिए भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। और विषय से गलत ध्याने न, विष अगर आपके शरीर में है सांप का, तो गरुड़ का ध्यान कर लो, तो उससे विष की निवृत्ति हो जाती है। और प्रवृत्ति भागवत से
प्रवर्तक ज्ञान लेना, प्रवृत्ति का जो प्राग भाव है वो प्रवर्तक के ज्ञान से उसकी निवृत्ति दिखाई पड़ती है। ये सब उपाय है, ज्ञानी अकेला थोड़ी है। चीजें न ऐसा नहीं है। तत्व ज्ञानत्व निवर्तकत्व से विवक्षितत्वात् कहते हैं तत्व ज्ञान रूप से निवर्तक यहाँ पर विवक्षित है। उत्तर ज्ञानादि तो विरोधी गुणत्व सिद्धत्व है। उत्तर ज्ञान जो है, उत्तर ज्ञानादि जो है विरोधी गुण से और सिद्ध है। सिद्धत्व निश्चय, ठीक है। फिर ज्ञानत्व सुख से बृहत क्रियात्व और प्रवृत्ति सामग्री यथायथम निवर्तकत्वात् प्रकृति अध्यात्मक ज्ञानत्व नहीं निवर्तकत्वादिति कहना। प्रकृति भी आत्मज्ञान आत्मज्ञानत्व नहीं निवर्तकत्व कहना। अहमिति ज्ञानादपि बंध निवृत्ता पत्ते कहते हैं कि जैसे ये सब निवर्तक बताए तो आत्मज्ञान से ही निवृत्ति होगी ऐसा नहीं है। तो ये बोलते हैं कि अहमिति ज्ञानादपि बंध निवृत्ता पत्ते, ये मैं हूँ उस ज्ञान से भी बंध की निवृत्ति हो सकती। आत्मज्ञानत्व प्रकृति भी आत्मज्ञानत्व नहीं निवर्तकत्व में दिखे न अहमिति ज्ञानादपि बंध निवृत्ता पत्ते। आत्मज्ञानत्व न आत्मा या ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। ऐसा आप जो कह रहे थे कि आत्मज्ञान से आत्मा के ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं हूँ अहमिति ज्ञान बंध निवृत्ता पत्ते। अहमस में ज्ञान तो सबको है, तो बंध की निवृत्ति से थोड़ी होती है। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान में निवर्तक विधि चेत तदेही तत्व ज्ञान। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान ही निवर्तक है। ऐसा अगर तुम कहते हो तो वही तत्व ज्ञान है। आत्मानम चेत विजानीनाद अयमस्मीति पुरुषा इत्यादि श्रुते है। आत्मा को यदि कोई जानता है अयमस्मी अयमस्मी वो मैं हूँ, अयमस्मीति पुरुषा मैं ही पुरुष हूँ, तो इस तरह से यदि आत्मा को जानता है ब्रह्म से अभिन्न तो वो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञानित्व निवर्तकत्व न निवर्तक मिथ्यात्व बिना निर्वहती। तत्व ज्ञानित्व निवर्तकत्व निवर्त का मिथ्यात्व जब तक सिद्ध न हो जाएगा तब तक नहीं बनेगा। तथा ही